हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। लास्ट वीडियो में हमने इन इक्वेशंस को अलजेब्रिकल मेथड से प्रूव किया था और आज हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v = u प्लस में at। अब जब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ में क्या है, हमारी कोई ऑब्जेक्ट है जो o से a जाती है, फिर a से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हुए वो चली जाती है b पॉइंट तक। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी, इनिशियल वेलोसिटी u वो किसके बराबर है, OA के बराबर है। और OA हमारा CD के भी बराबर है, CD के भी बराबर है। और फाइनल वेलोसिटी की बात करें अगर हम, फाइनल वेलोसिटी v किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC के बराबर। अब यहाँ पर हम देखें अगर फ्रॉम ग्राफ, अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा BC है वो किस चीज को मिलाकर बन रहा है, BD और DC को प्लस करने पर हमें ये मिलेगा BD प्लस में DC। अब हमारा जो DC है या CD है वो OA के बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं BC = BD प्लस में OA, या फिर V = BD प्लस में U, ये लिख सकते हैं हम। इसको हमने नंबर दिया 1। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन = स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या आएगा, हम अगर बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया, अगर हम ध्यान से देखें तो वो C से कहां, वो D से कहां गई है, B तक गई है, यही तो चेंज आया है इसमें वेलोसिटी। तो वो D से B तक गई है, तो ये लिख सकते हैं A = BD अपॉन में, और टाइम क्या लगा हमारा, AD टाइम लगा हमें यहाँ पे, AD टाइम लगा। अगर हम देखें तो हमारा AD किसके बराबर है, टाइम t के बराबर। ये पूरा 0 से लेके C तक, O से लेके C तक, या फिर A से लेके B तक, ये हमारा t के बराबर। तो हमें मिल सकते हैं A = BD अपॉन में t, और यहीं से हमें मिल जाएगा BD = AT। इसको हमने मान लिया नंबर 2। अब अगला स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD फ्रॉम 2 in 1 we get, ये रहा 1, इसमें हम BD की वैल्यू पुट करते हैं, V = AT प्लस में U, और इसी को हम फाइनली लिख लेंगे V = U प्लस में AT। ये प्रूफ हुई हमारी पहली इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की, जो क्या हमारी S = UT प्लस में हाफ AT²। अब हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई वो क्या है हमारी OABC। हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड = एरिया ऑफ फिगर OABC। डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। S = अब देखो ये दो फिगर दिख रहे हैं, एक अपना ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ट्रायंगल, और एक क्या दिख रहा है हमें, रेक्टेंगल। तो इन दोनों का एरिया निकाल के आप ऐड कर देंगे तो हमारे इस डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर आ जाएगा। S = एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC हो गया। S = हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस में L × B होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा जो ट्रायंगल है S = इसका बेस क्या है, बेस है हमारा AD, और हाइट क्या है हमारी BD, प्लस में रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें तो क्या है AD, और उसके ब्रेथ की बात करें तो क्या अपना OA। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। S = हाफ इंटू AD किसके बराबर है, T के बराबर है, इंटू में अब BD, जो BD है वो हमने पहले क्वेश्चन में प्रूफ किया था किसके बराबर, AD के बराबर। कहां से हमारा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, AD के, तो AD हमने लिख लिया, प्लस में AD किसके बराबर है, T के, और OA किसके बराबर है, U के। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, UT मिल जाएगा। S = हाफ AT² प्लस में UT, तो और हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, S = UT प्लस में हाफ AT²।
थर्ड इक्वेशन में क्या है देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, हमें ये प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। ये देखो OABC एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया हमें निकालना है। हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल को ऐसे लिखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन में 2 इनटू में हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब जरा हम देखें S इज इक्वल टू पैरेलल साइड्स कौन कौन से हुई, OA और हमारे BC, ये क्या हुई पैरेलल साइड, तो OA प्लस में BC अपॉन में 2 इनटू में हाइट क्या है हमारी, देखें जरा, हाइट हो गई हमारी AD, तो S इज इक्वल टू OA का U प्लस में V अपॉन में 2 इनटू में T। अब हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या मिला था, V इक्वल टू U प्लस में AT, यहाँ पर T की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब T की वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि हमें इस यहाँ से T को हटाना है, हम मिलेगी हमें इसकी वैल्यू V माइनस U T इक्वल टू V माइनस U अपॉन में A, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जरा देखते हैं S इज इक्वल टू U प्लस में V अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई में V माइनस U अपॉन में A। अगला स्टेप ये हो जाएगा हमारा S इज इक्वल टू U प्लस में V और V माइनस में U अपॉन में 2A। अब मैथ में एक आइडेंटिटी होती है U प्लस में V और V माइनस में U, इसका क्या बन जाएगा V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है मैथ की, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर अपॉन में 2A। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 2AS को इधर ले आओ, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप अपनी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस में 2AS, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन।